बिहार की राजनीति में रामायण और महाभारत की अब खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता। पब्लिक ओपिनियन के इस वीडियो में हम आपको एक खास पोस्टर दिखा रहे हैं। जी हाँ, पोस्टर ऑफ पॉलिटिक्स। पटना में राजद के प्रदेश कार्यालय के बाहर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो पोस्टर आप देख पाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। खूब चर्चा हो रही है इस पोस्टर की। ये पोस्टर निशाना है सीधे 2024 की तरफ, यानी कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को कड़ा मुकाबला देने की तैयारी कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार निशाना लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ। इस पोस्टर में सबसे पहले रामायण का जिक्र है, जहां पर भगवान राम ने रावण को पराजित किया। राम में पहला अक्षर रा का, रावण के नाम का भी पहला अक्षर रा है। उसके बाद महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पराजित किया। भगवान श्री कृष्ण का नाम क से और कंस का नाम भी क से। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम भी ना से शुरू होता है और नरेंद्र मोदी का नाम भी ना से शुरू होता है। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को महागठबंधन की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार बनकर नरेंद्र मोदी को पराजित करेंगे, ऐसा इस पोस्टर के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है। यह पोस्टर न सिर्फ राजद कार्यालय के बाहर लगा है, बल्कि जदयू कार्यालय के बाहर भी बिल्कुल ऐसा ही पोस्टर लगाया गया है। अब राजनीति समझिए। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ये कहते हुए बचते रहे हैं कि वो महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं उससे आप समझ लीजिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार खुद पीएम कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं, पीएम पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में हो सकते हैं। इस पोस्टर से ये साफ जाहिर हो रहा है। अब इस पोस्टर के बाद कितनी चर्चाएं बिहार की राजनीति में होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है रामायण को लेकर आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं के पिछड़ों के विरुद्ध है। दूसरी तरफ राजद कार्यालय के बाहर, जदयू कार्यालय के बाहर ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया जाता है। दोनों बातें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आती हैं। खैर, हम इसी मुद्दे पर रहते हैं, पोस्टर वाले मुद्दे पर। महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर नीतीश कुमार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 21वीं सदी में 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे और उनको पराजित करेंगे, ये बात इस पोस्टर के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे राहुल गांधी जो कि खुद भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को वापस से उस मुकाम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस होती थी, जो कभी राजीव गांधी के समय में कांग्रेस होती थी। लेकिन राजीव गांधी के समय की कांग्रेस, इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस, लेकिन राजीव गांधी के समय की कांग्रेस, इंदिरा गांधी की समय की कांग्रेस बनाने में राहुल गांधी को कितना वक्त लगेगा, ये देखना होगा। इसी बीच आप देखिए कि इस पोस्टर में तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं। सपा की तरफ से अखिलेश यादव आप देखेंगे पोस्टर में है यहाँ पर, और तमाम बड़े नेता हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, केसीआर है। तो ये तमाम बड़े चेहरे यानी विपक्ष सब एक मंच पर है। नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तीर उनके हाथ में है और निशाना नीतीश कुमार लगाएंगे, इस पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है। तो साफ है, इस तीर से अभी से निशाना ये लगाया गया है कि अब पीएम कैंडिडेट, पीएम पद की दावेदारी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार करेंगे, ये इस पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम मंचों से खुद नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है, वो सिर्फ पूरे विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर के जरिए ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में 2024 में तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही होगी कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार खड़े होंगे। अभी देखिए
समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार पूरे बिहार में निकले हुए हैं और बिहार की जहां जनता को एक तरफ वो साध रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस यात्रा के बाद और बिहार के बजट सत्र के बाद सीधे देश की यात्रा पर निकलेंगे। देश की यात्रा पर निकलेंगे फरवरी के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 की तैयारी करने के लिए नीतीश कुमार देश की यात्रा पर भी निकलेंगे। तो जो कुछ इस पोस्टर में कहा जा रहा है उसको धरातल पर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार लाते दिखेंगे। 2024 की जो तैयारी करते दिखेंगे वो फरवरी में, जब वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। यानी कि सारे विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको खुलकर नहीं लेकिन दबी जुबान में अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भले आप हमें आगे ना करें, अगुवाई करने के लिए आप हमें आगे ना करें, लेकिन हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जब बिहार में भाजपा से अलग होते हैं अगस्त के महीने में, तो वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, यानी राजद और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना लेते हैं और उसके बाद दिल्ली जाते हैं। अगले ही महीने लालू यादव के साथ जाते हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और उससे पहले भी नीतीश कुमार केजरीवाल से, ममता बनर्जी से हरियाणा भी पहुंच जाते हैं, वहाँ भी नेताओं से मुलाकात करते हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं और इस बात की तैयारी करते हैं कि सारा विपक्षी दल एक साथ आए ताकि भाजपा को हराया जा सके, नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती दी जा सके। और इसके लिए वो कई बार खुले मंचों से ये बोलते नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक मंच पर आना है, अगर नहीं आएंगे तो हम क्या करें। मतलब वो चाहते तो हैं कि सारा विपक्ष एक साथ आ जाए, लेकिन फिलहाल उनको उतनी सफलता होती नहीं दिख रही है, उतने सफल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी ये कोशिश कितनी रंग लाएगी और अभी उनको कितना काम करना बाकी है ये देखना होगा। राहुल गांधी जिस जोश के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं, चुनावी यात्रा तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको भारत जोड़ो यात्रा के नाम से अभी कहा जा रहा है, उस यात्रा के ज़रिए कहीं ना कहीं वो भी एक पीएम पद के लिए कैंडिडेट है ही, ये कांग्रेस साफ तौर पर कहती है। लेकिन अन्य दल आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल और ममता बनर्जी ऐसे भी बड़े चेहरे हैं जिनको लोग मानते हैं कि ये भी कड़ा मुकाबला दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को। तो इन तमाम चेहरों के बाद अगर नीतीश कुमार खुद अगुवाई करना चाहते हैं तो क्या उनको इन्हीं नेताओं का साथ मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वो चाहते तो यही है कि अभी उनको अगुवाई मिल जाए तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की, पर क्या वास्तव में तमाम बड़े जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, क्या वो उनकी इस मुहिम में या उनके इस कदम में उनका साथ निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पोस्टर पर खूब अब देखिएगा आप लोग, बिहार में बयानबाजियां होंगी। इस वीडियो में आपको पूरा लेखा जोखा बताया, इस पोस्टर के बारे में भी बताया और साथ ही ये भी बताया कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, चल क्या कुछ रहा है बिहार की राजनीति में और आने वाले वक्त में देश की राजनीति में इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है। क्या तमाम बड़े नेता, तमाम अन्य दलों के नेता भाजपा के खिलाफ अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या नीतीश कुमार को अगुवाई करने का मौका देंगे, एक मंच पर सब साथ आएंगे भी, या अभी इसमें कोई संशय है। इस पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी और साथ ही साथ इस तरह की तमाम खबरों के लिए हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। नमस्कार।